गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बताएंगे कि जो पंचायती अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्ट हुए हैं जो बच्चे जिनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है उन्हें किस किस चीज़ की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। आज ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है और पहले 100-150 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ऑल अराउंड कश्मीर एंड जम्मू डिवीज़न उनको बुलाया गया है और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है। और कुछ हमारे साथी लोग जो हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे उनके द्वारा जो चीज़ें पता चली हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर ज़रूरी हैं, तो वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हर कोई चीज़ जो आप 10th से लेकर आपकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है, जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, आपको सब जो हैं ओरिजिनल में भी लेके जानी है और फ़ोटोकॉपी जो है उनकी सेल्फ़ अटेस्टेड वो भी लेके जानी है। लेकिन हाँ क्या-क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन-सी जो 3-4 मेन चीज़ें हैं जिनको देखा जाता है वहाँ पर, आज हम सिर्फ़ उन पर डिस्कस करेंगे। लेकर तो आपको सब कुछ जाना है, लेकिन कौन-सी 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपके पास होनी ही चाहिए ताकि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, आज हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने जब फॉर्म भरा था तो उस टाइम आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर कर जो फॉर्म सबमिट किया था उसकी ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म यानी आपको एक स्कैन कॉपी जो है उसकी वो वहाँ पर चाहिए होगी। तो ये कहाँ से मिलेगी? आप ssb.jk.ssp.jk.in पर जाकर ssp.jk.in पर जाकर आप वहाँ पर अपनी यूज़र आईडी और आपका जो पासवर्ड है उसके साथ लॉगिन कीजिएगा। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा और आपकी पे रिसीट भी मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको वो डाउनलोड करके अपने साथ रखना है। पे रिसीट भी आप रख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन आप रख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ जिससे जेकेएसएसबी जिसको देख रही है वो है आपका 10th क्लास का डिप्लोमा। ऑल्दो मार्कशीट की भी ज़रूरत है लेकिन डिप्लोमा जो है जे एंड 10th क्लास का वो आपके पास होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? आपकी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी उसको वेरिफिकेशन करने के लिए जेकेएसएसबी आपसे 10th क्लास का डिप्लोमा मांग रही है, उसके ऊपर से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। तो दूसरी ज़रूरी चीज़ है आपका 10th क्लास का डिप्लोमा। ओके। उसके बाद 12th का भी आपके पास मार्कशीट और डिप्लोमा होना चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली उसकी वजह से। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन का डिप्लोमा। क्योंकि जो पंचायती अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट जो है ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट थी, तो ऑफ कोर्स जो है ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी ज़रूरी है और ग्रेजुएशन का डिप्लोमा भी ज़रूरी है। तब जाकर आपको एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पर मिल जाती है। ओके, ये चीज़ आपके पास है, इट मीन्स आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप सिलेक्ट हैं तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिप्लोमा ज़रूरी है। ओके, तो जिसके पास नहीं है डिप्लोमा वो अप्लाई कर सकता है क्योंकि ज़रूरी है वहाँ पर। उसके बाद चौथी जो है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एनी, तो जिसकी कैटेगरी जिसके पास अगर उसने अप्लाई करते टाइम कैटेगरी वहाँ पर मेंशन की है तो उसको अपना कैटेगरी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो भी लेकर जाना है। फ़ोटोकॉपी भी तो लानी ही लानी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। बाकी जो ओपन कैटेगरी वाले हैं जिन्होंने अंडर कैटेगरी अप्लाई नहीं किया है उन्हें जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है जिसके ऊपर काफ़ी हल्ला मच रहा था, काफ़ी जो प्रॉब्लम थी, काफ़ी क्वेरीज थी बच्चों की कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना किस किस को है, क्या सिर्फ ग्रेजुएशन वालों को देना है या एमएससी वालों को भी देना है। तो आज हमने बात की है तो ये क्लियर हुआ कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट सिर्फ उनको देना है जिनकी एक तो ग्रेजुएशन जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट से बाहर किसी यूनिवर्सिटी से हुई है, उन्हें बोनाफाइड देना है। यानी जिसकी ग्रेजुएशन जो है जम्मू यूनिवर्सिटी जेएंडके की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है उसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। और जिनकी ग्रेजुएशन जो है वो जम्मू कश्मीर से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में हुई है उन्हें जो है
सिर्फ बोनाफाइड देने की ज़रूरत है। एमएससी अगर किसी की ग्रेजुएशन विद इन स्टेट है और एमएससी बाहर से है, उसे भी बोनाफाइड देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि जिसकी ग्रेजुएशन जो है विद इन जे.एंड.के हुई है, लेकिन उसके मार्क्स जो हैं ग्रेजुएशन में 50% से कम हैं, और उसकी एमएससी चाहे बाहर से भी हुई है और एमएससी में उसके मार्क्स 50% से ज़्यादा हैं, तो उसको बोनाफाइड की वहाँ पर ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। तो देख लीजिए, आपकी अगर ग्रेजुएशन विद इन स्टेट है और आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको बोनाफाइड देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप सबको पता ही है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नीचे बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं। 10th से लेकर 10th की मार्कशीट एंड डिप्लोमा, 12th की मार्कशीट एंड डिप्लोमा, देन ग्रेजुएशंस की तीनों ईयर्स की मार्कशीट एंड डिप्लोमा, देन आपकी एमएससी या उसके आगे जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसकी मार्कशीट्स, डिग्रीज़, वो आप जिसकी जितनी है वो लगा सकता है। देन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, देन आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, एंड आपको 2 फ़ोटोज़ जो हैं वो साथ लेकर जाने हैं, कलर्ड रीसेंट साइज़ फ़ोटो, एंड आखिर में जो है आपको एक ओरिजिनल में फ़ोटो आईडी जो है वो भी लेकर जानी है। कोई सी भी आईडी आप ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी ले जा सकते हैं, ओरिजिनल में लेके जानी है, और फ़ोटोकॉपी भी उसकी आपको एक पूरा सेट जो है सेल्फ अटेस्टेड रखना है। इसके अलावा वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा भरने के लिए, जिसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर, अपनी क्वालिफ़िकेशन, देन आपका सीरियल नंबर क्या है, आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है उसमें, वो आपको भरने के लिए वहीं पर दिया जाएगा, और उसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको जो फ़ोटोकॉपी का पूरा सेट है उसको अटैच करना है। देन वो आपको सबमिट वहाँ पर करना होगा, और जो मेंबर्स वहाँ पर बैठे होंगे वो आपकी ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी को, अपनी ओरिजिनल जो मार्कशीट्स या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको फ़ोटोकॉपी, जैसे फ़ोटोकॉपी वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ मैच करके वेरीफाई करेंगे, और बस इतना ही करना है आपको। तो इतना ही था आपको बताने के लिए। आई होप बोनाफाइड को लेकर आपकी डाउट्स जो हैं वो आज ज़रूर क्लियर होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैनल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जिसका भी जिस स्टेट में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो उस हिसाब से अपनी तैयारी जो है वो कर सकता है, और डॉक्यूमेंट्स जो है उनको अरेंज करवा सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।